टीचर से चर्चा में, और चर्चा का कारण है शिक्षा विभाग का एक नया आदेश। इस आदेश के अनुसार अब सरकारी विद्यालयों के क्लासरूम में शिक्षक के लिए कुर्सी अब नहीं लगेगी। टीचर अब क्लास में खड़े होकर पढ़ाएंगे। यही नहीं, क्लासरूम में शिक्षकों के मोबाइल ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता और क्लासरूम में अनुशासन से जुड़े इस आदेश का असर भी अब नजर आने लगा है। क्लासरूम से कुर्सियां हटाई जा रही हैं, मोबाइल हेडमास्टर के पास जमा किए जा रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आर्थिक का मतलब होता है वैसे क्रियाकलाप जिस क्रियाकलाप को करने के द्वारा हमें आय की प्राप्ति होती है। इन्हीं क्रियाकलाप राजधानी पटना के राम लखन सिंह यादव सर्वोदय +2 स्कूल की टीचर प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में बच्चों को बता रही हैं। क्लासरूम में खड़े टीचर आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में समझाते हुए कहती हैं, आर्थिक क्रियाकलाप वो क्रियाकलाप है जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है। स्कूल में मौजूद स्टूडेंट मैडम की बात को ध्यान से सुन रहे हैं। मैडम खड़ी होकर बच्चों को पढ़ा रही हैं, लेकिन पहले ये स्थिति नहीं थी। जिस टेबल के पीछे खड़े होकर मैडम बच्चों को पढ़ा रही हैं, उसके पीछे कभी कुर्सी होती थी, पर शिक्षा विभाग के आदेश के बाद उसे हटा लिया गया है। सख्ती सिर्फ कुर्सी को लेकर ही नहीं हुई है, क्लासरूम में मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश भी मूर्त रूप ले रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल के टेबल पर जमा ये मोबाइल टीचर्स के हैं, जिन्हें क्लासरूम में जाने से पहले प्रिंसिपल के आगे सरेंडर कर दिया गया है। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए एक नया आदेश जारी हुआ है कि अब क्लासरूम में शिक्षक कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इसके साथ साथ दूसरा आदेश ये है कि अब मोबाइल फोन का भी क्लास के दौरान शिक्षक इस्तेमाल नहीं करेंगे। शिक्षा विभाग के नए आदेश के सामने आते ही न्यूज 18 टीम ने पटना के राम लखन सिंह यादव सर्वोदय +2 स्कूल में पहुंचकर इस आदेश के असर को भांपने की कोशिश की। वहां पहुंचकर ये जानने का प्रयास किया, इस शक्ति को स्कूल के स्टूडेंट और टीचर कैसे देख रहे हैं। रूम में फिलहाल अगर देखा जाए तो कुर्सी नहीं है, टीचर खड़ी होकर यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो जरा हम बात करेंगे सबसे पहले टीचर से ही। जब लीजर टाइम होता है उस समय हम बैठते हैं, बट जब हम क्लासेस में आते हैं तो हम खड़े होकर ही पढ़ाते हैं और बच्चों से ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अच्छे से उस चीज में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हाँ वो जो हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे समझे हैं या नहीं समझे। स्कूल की टीचर कहती हैं कि वो क्लास में जाती हैं तो खड़े होकर ही पढ़ाती हैं। इस दौरान उनकी कोशिश रहती है कि वो जो पढ़ा रही हैं उसे बच्चे ठीक से समझे। मोबाइल की मनाही से भी टीचर को खास समस्या नहीं है। मतलब साफ है कि शिक्षा विभाग के आदेश का असर दिखने लगा है। बिहार में जब से शिक्षा विभाग की कमान के पाठक के जिम्मे आई है, तब से इसमें सुधार को लेकर नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। सीनियर IAS के पाठक जब से शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं, तभी से विभाग सुर्खियों में है। रामचरितमानस विवाद से चर्चित RJD कोटे के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर इन सुर्खियों को लेकर के पाठक को घेरे में भी ले चुके हैं, लेकिन फरमानों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। मौजूदा स्थिति ये है कि अब उनके मातहत अधिकारी भी उनकी राह पर चलते हुए फरमान जारी कर रहे हैं। क्लासरूम से कुर्सी और मोबाइल हटाने का फरमान सबसे पहले तब चर्चा में आया जब बेगूसराय के चेयारी बरियारपुर के प्रखंड शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में सख्त आदेश पारित कर दिया। इस आदेश में बताया गया कि बीते 3, 7, 12 और 17 जुलाई को निरीक्षण के दौरान ज्यादातर शिक्षक और शिक्षिकाएं स्कूल में मोबाइल पर व्यस्त मिले। लगातार निरीक्षण के बावजूद वही परिस्थिति देखने के बाद प्रखंड शिक्षा अधिकारी ने ये आदेश जारी कर दिया कि क्लासरूम में कुर्सी नहीं रखनी चाहिए। अगर कुर्सी दिख गई तो हेडमास्टर या प्रभारी हेडमास्टर और क्लास टीचर समान रूप से जिम्मेदार माने जाएंगे और उन पर कार्रवाई होगी। कड़क IAS माने जाने वाले के पाठक के अपर मुख्य शिक्षा विभाग का पदभार लेने के बाद नए नए आदेश निकाले जा रहे हैं और उस आदेश का पालन करने के लिए अधिकारियों को निगरानी के लिए लगाया है। बीते 1 जुलाई से लगातार स्कूलों में निरीक्षण हो रहा है और इसी का असर अब पूरे प्रदेश में दिखाई देने लगा है। पटना के राम लखन सिंह यादव सर्वोदय +2 स्कूल में टीचर खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, उनका मोबाइल भी उनसे दूर है। ये पहल बच्चों को भी रास आ रहा है। वे कहते हैं कि टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अभी के स्कूल में सारे टीचर हमारे क्लास में उपलब्ध हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं और हम लोग को ये ध्यान रखते ताकि अच्छे से समझ में आए। सारा ध्यान में रखते हुए सारे अध्याय को पढ़ाते हैं और उनसे ये आग्रह है कि और भी अच्छे से स्कूल में पढ़ाएं। नए निर्देश में कुर्सी और मोबाइल को हटाने के अलावा स्कूल में बच्चों के अटेंडेंस को लेकर भी सख्ती बरती गई है।
अब अगर स्कूल में 50% से कम बच्चे उपस्थित होंगे तो इसे लेकर भी हेडमास्टर और क्लास टीचर पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में क्लास के टीचर का वेतन स्थगित हो जाएगा। यही नहीं, निर्देश ये भी है कि कोई खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ व्हाट्सएप से किसी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं करेगा। इसे लेकर जिले के अलग अलग बीईओ ने पत्र जारी किया है। इसके बाद सरकारी स्कूल के संचालन में एकाएक कई तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं। कड़ाई का आलम यह है कि अब बच्चों को रोज स्कूल आना पड़ रहा है और जिस दिन वो नहीं आते, स्कूल के टीचर या तो फोन पर घर वालों से बात कर रहे हैं या सीधे बच्चों के घर तक पहुंच जा रहे हैं। उपस्थिति क्या लग रहा है, पहले की तुलना में बढ़ी है? बहुत ज्यादा बढ़ी है पहले की तुलना में। पहले मतलब आप लोग नहीं आते थे? नहीं, पहले हम लोग नहीं आते थे उतना, कभी कदार हफ्ता में 2-3 बार आ जाते थे पहले। अब तो रोज आना पड़ता है। इस बात का डर है? कुछ बात का नहीं, सब जहाँ ऑल सब्जेक्ट हो ही रहा है अब सब चीज, तो क्या डरेंगे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि स्कूल आने लगी? बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट स्कूल हो गया तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो घर में शिकायत चला जाता है। अच्छा, टीचर घर चले जाते हैं क्या? हाँ, मैम घर नहीं जाती हैं तो मम्मी से फोन कर बात कर। अगर स्कूल में उपस्थित नहीं होते तो मैम पूछती हैं कि तुम लोग किस लिए नहीं आए या फिर क्या वजह था नहीं आए, या तो कॉल करती हैं तो हम लोग की टीचर हम लोग के घर पे पहुंच जाती हैं और मैम से शिकायत लगाती हैं कि हम लोग स्कूल नहीं आते हैं। कड़ाई की वजह से स्कूल के छात्र लगातार सुबह 9:30 से लेकर शाम 4 बजे तक स्कूल में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस कड़ाई से पहले ऐसी स्थिति कभी नहीं थी। छात्र बताते हैं कि पहले उन्हें काम देकर टीचर चेयर पर आराम फरमाते रहते थे। तो हम लोग को होमवर्क दे के या फिर पढ़ा के कुछ टॉपिक खत्म होता था तो उसके बाद चेयर पे आराम कर लेते थे, लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी आराम नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, अभी मतलब उनको जब टाइम मिलेगा लंच टाइम तब वो लोग आराम कर सकते हैं। क्लास टाइम में ना वो लोग बैठना है कुर्सी पे, ना फोन यूज करना है। और चुपके से फोन उनसे बात करते नहीं देखते? नहीं, वो सब अभी अलाउ नहीं है। क्लास में कुछ नहीं? अभी क्लास में कुछ नहीं, क्लास में सिर्फ पढ़ाई। अच्छा, अधिकारी भी आते हैं स्कूल? क्या जी, अधिकारी वगैरह भी आते हैं? हाँ, अधिकारी भी आते हैं। स्कूल की प्रिंसिपल भी मानती हैं कि इस सख्ती के बाद बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है। पहले जहां 50% बच्चे स्कूल आते थे, वहीं आज 68% बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। प्रिंसिपल ये भी कहती हैं कि उनके यहाँ तो मोबाइल से ही सबका अटेंडेंस बन रहा है और अटेंडेंस के बाद सारे टीचर मोबाइल जमा कर रहे हैं। स्थिति तो मेरे यहाँ पहले से भी अच्छी थी। 50% उपस्थिति थी, अभी जो है 86% उपस्थिति हुई है। और अधिकांश बच्चे जो हैं वे समय से आ रहे हैं। समय में बदलाव होने के कारण कुछ बच्चों को परेशानी हो रही है, क्योंकि विद्यालय में 2-2 स्कूल चलता है। हाँ, मेरे यहाँ तो मोबाइल से ही अटेंडेंस बन रहा है, बच्चों का भी, शिक्षकों का भी और मेरा भी। और अटेंडेंस बनाने के बाद सभी शिक्षक मेरे ऑफिस में अपना मोबाइल जमा कर देते हैं और उसके बाद जब इमरजेंसी होता है किन्हीं को तो आकर के वे लेकर के बात करते हैं। और घर का फैमिली को भी बताए हुए हैं कि जब जरूरत हो तो मैडम के मोबाइल पर आप कॉल कीजिए, हम वहां से बात करेंगे। शिक्षा विभाग की इस सख्ती से स्कूल में पढ़ाई की गुणवत्ता और टीचर की अनुशासन को लेकर एक लकीर खींच दी है। बच्चे जहां इस आदेश से लाभान्वित हो रहे हैं, वहीं शिक्षक और प्रिंसिपल भी इस आदेश के पालन में जुट गए हैं। स्कूलों में जो है सरकार के आदेश का साफ तौर से अब पालन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से न सिर्फ सख्ती बढ़ती जा रही है बल्कि लगातार इंस्पेक्शन भी किए जा रहे हैं अधिकारियों के द्वारा और शो कॉज के साथ साथ वेतन स्थगित करने की भी कार्रवाई हो रही है। ऐसे में जो भी आदेश निकल रहा है, यानी रोजाना 3 से 4 आदेश शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया जाता है और उस आदेश का कितना पालन होता है इसकी भी कड़ाई से मॉनिटरिंग चल रही है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो शिक्षा विभाग के आदेश को लेकर न्यूज़ 18 की टीम ने बिहार के विभिन्न जिलों में स्थित सरकारी स्कूलों का जायजा लिया। राजधानी पटना के सरकारी स्कूल में शिक्षा विभाग की सख्ती का असर तो आपने देख लिया। अब आपको गोपालगंज में इस आदेश का क्या है असर, चलिए दिखाते हैं। ये गोपालगंज के मांझा प्रखंड का उत्क्रमित मध्य विद्यालय है। क्लासरूम से कुर्सी हटाने और हाथ से मोबाइल दूर करने के निर्देश का इस स्कूल पर क्या असर पड़ा है, इसकी पड़ताल जब हमारे संवाददाता ने की तो तस्वीर सच में बदली सी नजर आई। उत्क्रमित मध्य विद्यालय माझा में, ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय है और इसमें हम पड़ताल करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के बाद बदलाव हुए हैं। क्या वाकई में यहाँ पर टीचर
कार्य अवधि के दौरान क्लासरूम में कुर्सी पर बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, क्या वाकई में टीचर बच्चों को पढ़ाने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मांझा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जाकर हमारी टीम ने ये समझने की कोशिश की कि क्या यहाँ के क्लासरूम में टीचर के लिए कुर्सियाँ हैं, क्या वो पढ़ाने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या शिक्षा विभाग के सख्त आदेश का यहाँ सख्ती से पालन हो रहा है। इन्हीं सवालों का जवाब जब हमने तलाशना चाहा तो हमें स्थिति बिल्कुल बदली हुई नजर आई। ये विद्यालय का 7th A क्लास है, कल्पना चावला कक्ष। इसमें हम अंदर की तस्वीर भी दिखाएंगे कि इस वक्त क्लासरूम में टीचर की गतिविधियां क्या है। यहाँ देखिए कि टीचर हैं, ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ा रही हैं और क्लासरूम में जो बच्चियां हैं वो शांत स्वभाव में बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से बच्चियां हैं वो पढ़ाई करेंगे। यानी कि टीचर के हाथ में न तो मोबाइल है और न ही टीचर यहाँ पर कुर्सी पर बैठी हुई है। क्लासरूम में टीचर के लिए कुर्सी भी नहीं है। क्लास 7A में पढ़ाने वाली टीचर के लिए क्लास में कुर्सी का कोई इंतजाम नहीं था। क्लास के दौरान उनके हाथ या टेबल पर मोबाइल नहीं दिखा। क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाती दिखाई दी और बच्चे भी लगनशील और शांत होकर पढ़ाई करते दिखाई दिए। कल्पना चावला कक्ष की पड़ताल के बाद हम दूसरे क्लास में गए, ये देखने के लिए कि वहाँ की क्या स्थिति है। ये किरण बेदी कक्ष है और इस कक्ष के अंदर भी हम चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे क्या वाकई यहाँ पर टीचर क्लासरूम में मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखिए यहाँ टीचर हैं और बच्चों को बिल्कुल शांत स्वभाव में पढ़ा रहे हैं। टीचर ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को मैथ का क्लास ले रहे हैं बच्चे। ये टीचर है और यहाँ भी टीचर के हाथ में मोबाइल नहीं है और टीचर बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आपको हम 2 क्लासरूम की तस्वीर दिखा चुके हैं। इन दोनों क्लासरूम में टीचर के हाथ में न तो मोबाइल है और न ही टीचर को बैठने के लिए यहाँ पर कुर्सी रखा गया है। स्कूल के विभिन्न क्लास की पड़ताल के बाद हम प्रिंसिपल के चैम्बर में भी गए। मकसद ये जानना था कि इस नए आदेश को स्कूल के प्रिंसिपल कैसे लागू करा रहे हैं। लेकिन इसी क्रम में हमारी नजर अटेंडेंस के लिए लगाए गए बायोमेट्रिक सिस्टम पर पड़ गई। नई व्यवस्था का यह आधुनिक रूप यकीनन सराहनीय है। पता चला कि स्कूल के टीचर पहले यहाँ अटेंडेंस लगाते हैं, फिर क्लासरूम में दाखिल होते हैं। इस बदलाव को महसूस करते हुए हम प्रिंसिपल के कक्ष में दाखिल हुए तो घुसते ही उनके टेबल पर शिक्षकों के मोबाइल का ढेर दिखाई दिया। ये मोबाइल कैसा है? ये सभी टीचरों का है। सभी शिक्षक लोग अपना अपना मोबाइल यहाँ पर जमा कर देता है और उसके बाद से अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। ये कब से किया जा रहा है? ये सर का आदेश हुआ है, उसके बाद से इसको फॉलो किया जा रहा है। क्या कुर्सी भी अब टीचरों को नहीं मिल पा रहा है? कुर्सी तो पहले से टीचरों के पास नहीं था और जो घंटी लीजर रहता है उसमें टीचर लोग बैठे हैं। ऐसे अपना सब कोई क्लास में अपना बिना कुर्सी कहीं पढ़ाते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल अजीत कुमार राय बताते हैं कि नए आदेश के बाद बच्चों की अटेंडेंस भी बढ़ी है। इस मध्य विद्यालय में करीब 1100 बच्चों का नामांकन है, जिसमें 786 बच्चे उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल इससे खुश नजर आते हैं। कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इससे समाज में अच्छा मैसेज जा रहा है। असर पड़ रहा है कि नहीं? बहुत असर बच्चों में भी है, शिक्षक में भी है, बहुत असर। ये अच्छा कदम भी है। ये बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। ऐसा होना चाहिए, इससे शिक्षकों में समाज में बढ़िया मैसेज जा रहा है। शिक्षा विभाग के आदेश का साफ और बिल्कुल सीधा असर गोपालगंज के स्कूल में दिखाई दे रहा है। टीचर बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस लगा रहे हैं, मोबाइल प्रिंसिपल के पास जमा करा रहे हैं, बिना कुर्सी के ही क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छी बात ये भी है कि बच्चों की स्कूल में उपस्थिति भी बढ़ गई है। जो विभाग की ओर से नया आदेश जारी किया गया है उसका भी ये प्रधानाध्यापक समर्थन कर रहे हैं और कहीं न कहीं इस आदेश का जो समाज में मैसेज है वो एक मैसेज भी जा रहा है और बच्चे भी जो है लगातार विद्यालय में पहुंच रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। तो शिक्षा विभाग के इस नए आदेश का असर गोपालगंज और पटना के सरकारी स्कूलों में तो साफ साफ नजर आ रहा है। चलिए अब आपको लखीसराय और छपरा के सरकारी विद्यालयों की तस्वीर दिखाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की स्थिति में इस आदेश के बाद बदलाव कितना आया। लखीसराय के पीबी हाई स्कूल में बच्चों को मैडम खड़ी होकर पढ़ा रही हैं। क्लासरूम में उनके लिए भी कुर्सी नहीं है।
वो टहलते हुए बच्चों को पढ़ाती हैं। सक्रिय रहकर बच्चों को पढ़ाने वाली मैडम मोबाइल से भी दूर है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, इसको लेकर शिक्षा विभाग नए नए प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि ड्यूटी के दौरान शिक्षक ना तो मोबाइल का उपयोग करेंगे और ना ही क्लासरूम में कुर्सी का उपयोग करेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं पीबी हाई स्कूल में। यहाँ पे लखीसराय के पीबी हाई स्कूल में बच्चे जमीन पर बैठे हैं और टीचर खड़े होकर उन्हें पढ़ा रहे हैं। शिक्षा विभाग के नए आदेश का असर यहाँ भी साफ दिखाई दे रहा है। टीचर इस आदेश को हितकर बताते हैं, साथ ही के पाठक को धन्यवाद भी देते हैं। यहाँ न तो विद्यालय में लोग शिक्षक कुर्सी पर बैठकर पठन पाठन करवा रहे हैं और न ही विद्यालय अवधि में मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि शैक्षिक माहौल को सुंदर बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए मैं श्रीमान अपर मुख्य सचिव के पाठक को बहुत धन्यवाद करता हूं। हाँ, हम लोग तो मतलब 100% उनके कहे हुए के पाठक के द्वारा जो भी निर्देश मिला है उनका अनुपालन कर रहे हैं। और न क्लास में कुर्सी रहता है न और बैठते हैं टीचर लोग खड़े होकर के। मोबाइल का भी यूज नहीं करते हैं, स्विच ऑफ करके विद्यालय आने के बाद ऑफिस में रखा जाता है मोबाइल हम लोगों का। और जैसा निर्देश मिला है उसका पालन हम लोग कर रहे हैं। लखीसराय के पीबी हाई स्कूल में शिक्षा विभाग के आदेश के अक्षरशः पालन हो रहा है। लेकिन छपरा में जब हमारे संवाददाता ने डीएवी कन्या मध्य विद्यालय की पड़ताल की तो वहां एक प्लास्टिक क्लासरूम में जरूर दिखी। हाँ, ये और बात है कि उस कुर्सी पर टीचर बैठे नहीं थे। वैसे देखा जाए तो शिक्षा विभाग के आदेश का पालन यहाँ भी हो ही रहा है। टीचर मोबाइल से दूर हैं। पढ़ाई के दौरान उनका मोबाइल प्रिंसिपल के पास जमा रहता है। यहाँ भी स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर इस आदेश को सही मानती हैं। हालांकि क्लास से कुर्सी हटाने को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो वो हंस पड़ी। सही है, क्योंकि हम लोग तो ट्रेनिंग में दिया गया है कि बैठकर आपको नहीं पढ़ाना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खड़े होकर पढ़ाना है। अगर आप पढ़ा ले रहे हैं तो 10 मिनट आप बैठ सकते हैं, बैठिए, लेकिन कंटिन्यू आप बैठ करके नहीं पढ़ाइए। ये तो हम लोग को ट्रेनिंग में ही दिया गया है। बताइए, कुर्सी भी हटा देना है। ठीक है, कुर्सी हटा देना है। ऐसे देखा जाए तो ठीक ही है। क्लास में बच्चों को हैंडल करने समय तो हम लोग को खड़े होके ही हम लोग सभी बच्चों पे अपनी नजर बना के रख सकते हैं। और मोबाइल जहाँ तक बात है सर, वो भी सही बात है कि क्लास से जब निकलने के बाद आपकी आवश्यकता है तो आप मोबाइल देखिए, अदरवाइज मोबाइल की क्लास में आवश्यकता क्या है। शिक्षा विभाग के नए आदेश को लेकर सरकारी स्कूल एक्शन में है। क्लासरूम से कुर्सियां गायब हैं। पढ़ाई के दौरान कोई भी टीचर मोबाइल चलाता नहीं दिखाई दिया। आदेश के बाद बच्चों का अटेंडेंस भी बहुत सुधरा है। साफ है, एक कड़क सीनियर आईएएस अधिकारी के आदेश का असर बहुत तेजी से बिहार के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार के साथ छपरा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त जमुई से आ रही है, जहां अमेठियाडी गांव में बाघ की खबर आ रही है। बंद घर की छत पर बाघ को देखा गया है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर भी वायरल होती हुई वन विभाग को हालांकि इसकी सूचना दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त जमुई से आ रही है और ये तस्वीरें जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसमें ये बाघ देखा जा सकता है। बंद घर का ये छत बताया जा रहा है जहां पर ये बाघ देखा गया और अब वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है। वहीं भागलपुर से बड़ी खबर, मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा भागलपुर में किया गया है। लोधीपुर के उस्तू गांव से हथियार की बरामदगी की गई है। हथियार बनाने के सामान भी यहां से मिले हैं। 2 अपराधियों को हालांकि यहां से पुलिस ने पकड़ा है जिनसे इस वक्त पूछताछ की जा रही है। तो भागलपुर से ये बड़ी खबर जहां पर मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा, और सिर्फ खुलासा नहीं, यहां से 2 अपराधियों को भी पकड़ा गया है। साथ ही साथ हथियार बनाने के सामान की भी बरामदगी यहां से की गई है। तो लोधीपुर के उस्तू गांव की खबर जहां पर हथियार की बरामदगी हुई है, साथ ही हथियार बनाने के सामान को बरामद किया गया और 2 अपराधियों को पकड़ा गया है जिनसे पूछताछ जारी है।